और बड़ी बहस देख रहे हैं आप लोग, आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। पचमढ़ी के सीन वादियों में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहा है जिलाध्यक्षों का महाशिविर। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के 71 जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। खास बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद पहुंचेंगे सीधा मार्गदर्शन देने के लिए। राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब जिलाध्यक्ष ही होंगे संगठन की रीढ़। उन्होंने इसीलिए जो सिखाई हर वो बारीकी जो चुनावी रणभूमि में जीत दिला सके, वो सभी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। बूथ प्रबंधन से लेकर सोशल मीडिया तक, कार्यकर्ताओं के जुड़ाव से लेकर बड़े नेताओं के तालमेल तक हर विषय पर मंथन होगा। कांग्रेस का मकसद है लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना। अब देखना यह होगा कि पचमढ़ी की वादियां कांग्रेस के इस अभियान को कितनी नई ऊर्जा देती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस पार्टी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एक बड़े प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। ये शिविर खासतौर पर जिलाध्यक्षों के लिए होगा, जिसमें प्रदेश के कुल 71 जिले अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस शिविर के माध्यम से सीधे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है। इस प्रशिक्षण शिविर के निरीक्षण और तैयारियों का जायजा पूर्व विधायक संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष शिवकांत पांडे ने लिया। कांग्रेस की योजना है कि इस शिविर में राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता स्वयं पहुंचकर प्रशिक्षण देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति तय है। उनका उद्देश्य जिलाध्यक्षों को चुनावी रणनीति, संगठन की भूमिका और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की दिशा में स्पष्ट और व्यवहारिक मार्गदर्शन देना है। राहुल गांधी पहले ही संगठन सृजन अभियान के दौरान स्पष्ट कर चुके हैं कि जिला अध्यक्ष अब कांग्रेस संगठन की रीढ़ होंगे और वो न केवल जिले की गतिविधियों को मजबूती देंगे, बल्कि सीधे एआईसीसी से संवाद करने में सक्षम होंगे। यही वजह है कि उन्हें इस प्रशिक्षण शिविर में एक अहम कड़ी मानकर हर स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वो बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक कार्यों को और सशक्त बना सके। इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विषयों पर विस्तृत सत्र होंगे, जिनमें बूथ स्तर की मजबूती, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल, कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक आपसी तालमेल स्थापित करने जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। बूथ प्रबंधन को चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत आधार मानते हुए इस पर विशेष सत्र रखे जाएंगे, जिससे हर जिला अध्यक्ष अपने जिले में बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय कर सके। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी माहौल में टीम वर्क को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर भी विस्तार से मार्गदर्शन मिलेगा। शिविर का मुख्य फोकस ये है कि जिलाध्यक्ष न केवल अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझे, बल्कि वो अपने जिले के हर कार्यकर्ता और बूथ तक संगठन की ताकत को पहुंचा सके। इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत हो कि बूथ स्तर पर पार्टी को बढ़त मिल सके और कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता एकजुट होकर मैदान में सक्रिय रहें। इस प्रकार पचमढ़ी में आयोजित ये शिविर कांग्रेस के लिए संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम साबित होने वाला है, जिसमें जिलाध्यक्षों को पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी बनाकर उन्हें रणनीतिक और प्रबंधन की नई दिशा दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बानी अहलूवालिया जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं, जिला अध्यक्षों का ये महाशिविर जो आयोजित होने जा रहा है, कितना खास है और क्या कुछ यहाँ पर फोकस रहने वाला है? जी, इसका मकसद जो शिविर हमारा 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है, इसके पीछे मूल मंशा ये है कि हमको संगठनात्मक रूप से मजबूत ढांचा तैयार करना है और उसमें आवश्यक प्रशिक्षण इन लोगों को मिलेगा जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसमें आएंगे, वो भी मार्गदर्शन देंगे, संबोधित करेंगे प्रशिक्षणार्थियों को। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अब वो सीधे ही रिपोर्टिंग करेंगे एआईसीसी को। इसके पीछे मूल मकसद ये है कि जो हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, जिस मायावी पार्टी से, जिससे माने पब्लिक तो हमें जिता देती है और हम क्यों नहीं जीत पाते हैं, इस पर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने गंभीर मंथन किया, विचार विमर्श किया और तमाम अनुसंधान किए। इसके बाद पाया गया कि ये वोट चोरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी वजह से सरकारें गठित कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इन मायावियों के षड्यंत्रों से हम लोगों को कैसे निपटना है, इस संबंध में भी आवश्यक प्रशिक्षण हम लोग हमारे जिलाध्यक्षों को दिया जाएगा और बूथ से लेके जिला स्तर तक हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, पूरी तरह से आइडियोलॉजी से लेस होकर
कांग्रेस विचारधारा के प्रति जो लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध होंगे, वचनबद्ध होंगे, उस विचारधारा को जो आत्मसात करके पार्टी में काम करेंगे, उनको ही अब जिम्मेदारी दी जाएगी। ये 10-11 दिन का एक शिविर है। इसमें बहुत कुछ हमारे अध्यक्षों को ऊर्जा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप देखिएगा, इस प्रशिक्षण शिविर के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में एक अभूतपूर्व आप परिवर्तन देखेंगे। और सब लोग, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और जो भी हमारी टीम बनेगी, वो बिल्कुल दो हाथ करने में सक्षम होगी इस भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, वानी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वानी जी, आपसे जानूंगी मैं, जिला अध्यक्षों का महाशिविर आयोजित कर रही है पचमढ़ी में। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने भी अपना शिविर वहां पर आयोजित किया था, और अब जब कांग्रेस इस शिविर का आयोजन कर रही है तो उनका ये फोकस है कि देखिए संगठन में मजबूती और जिला अध्यक्षों को इतना पावरफुल बनाना है जिससे वो सीधे एआईसीसी में रिपोर्टिंग कर सके। जी, डीएनएन के श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। और एक चीज तो बहुत स्पष्ट और साफ है, जिस कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित तरीके से 2 या 3 दिन में अपने जितने कार्यकर्ता हैं, सांसद, विधायक हैं, उनको प्रशिक्षण देने में बिल्कुल सकुशल अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, आप उसके विपरीत देख लीजिए। जो ये नकल का पूरा प्रयास हो रहा है, उसमें अकल की बहुत आवश्यकता हो रही है। कांग्रेस में शायद अकल की इतना अभाव है कि वही ऐसा प्रशिक्षण इनके कार्यकर्ताओं, विधायक सबको 11 दिन के लिए देना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो मार्गदर्शन है वो अब जितनी बची कुची कांग्रेस है उसको भी पूर्ण नाश करेगा और उसको बिल्कुल सुपड़ा साफ करेगा। क्योंकि 11 दिन का प्रशिक्षण, क्या इनके कार्यकर्ता, इनके जो जन प्रतिनिधि हैं वो इतने अशिक्षित हैं? क्या उन्हें जनता के प्रति इतना ज्यादा जागरूकता और इतनी ज्यादा समझाइश देने की जरूरत है? क्या इतनी आवश्यकता हो गई है, इतनी बड़ी क्राइसिस है कांग्रेस पार्टी में कि 11 दिन लगातार इनके होंगे एक प्रशिक्षण शिविर के लिए? और पिछली बार जब इन्होंने किया था तो हमने देखा था आउटसोर्सिंग हुई थी। जो हम व्यक्ति होते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, जो रिसोर्स पर्सन होते हैं, तो इतना ज्यादा विचारधारा का अभाव, इतना प्रभाव का अभाव, और या तो फिर ये 11 दिन का अवकाश है जिसको प्रशिक्षण के नाम पर एक पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी भी जुड़े हुए। खिलावन जी, आपकी प्रतिक्रिया जानूंगी मैं। एक तरफ देखिए जिस तरह से संगठन को मजबूत करने की बात अंबिका जी कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ वानी जी कह रही हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हमने अपने शिविर को सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया था और ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। कांग्रेस पार्टी में तमाम तरह की विसंगतियां हैं जिससे शिविर से कुछ खास लाभ होना नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए श्रुति, मुझे लगता है कि कल और अकल की बात नहीं है। पचमढ़ी में हमने पिछले 30-35 वर्षों में लगातार देखा है प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं। आवासीय शिविर भी होती है, कई बार कांग्रेस की 4-5 दिवसीय शिविर हुई। इस बार मुझे लगता है बहुत लंबा शिविर है, 10 दिन की शिविर है। और उससे पहले बीजेपी भी लगातार शिविर, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करती रही है। और मुझे लगता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण ये दोनों ऐसी चीज है जो उत्तरोत्तर विकास, व्यक्ति का विकास करता है, संगठन का विकास करता है, योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वयन में मददगार होता है। तो मुझे लगता है कि सभी दलों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और अन्य दल हो, सबको इस तरह के शिविर करते रहना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कांग्रेस इस तरह की शिविर कर रही है। और कांग्रेस ने जो नया कॉन्सेप्ट लाया है, जिस तरह से उसने संगठन सृजन अभियान चलाया और संगठन को एक नए रूप में प्रयास किया, जिलाध्यक्ष को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। तो जिलाध्यक्ष को पूरे जिले का सर्वा बनाया गया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही है वो सीधे एसीसी को सपोर्ट करेंगे, योजनाओं के बारे में, अपने कार्यक्रम के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए गए उसके बारे, समन्वय के बारे में, सभी के
सभी को लेकर के वो AICC को रिपोर्ट करेंगे। इससे लगता है मुझे कि एक तरह से जिलाध्यक्षों को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने और संपूर्ण कार्य योजना को जिलाध्यक्ष के आसपास केंद्रित करने की योजना जो है उस पर अमल होगी। और जिस तरह से 10 दिन का आवासीय शिविर रखा गया है, तो कुल मिलाकर के आज मेरी शिवकांत पांडे गुड्डन से भी बात हुई, जो जिलाध्यक्ष हैं और जो कल होशंगाबाद के या नर्मदापुरम के, और कल वो संजय शर्मा के साथ पचमढ़ी जाकर पूरी कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए या प्रारंभिक तैयारियां करने के लिए वहां गए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुत तेजी से अपने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं और नेताओं से समन्वय बनाने, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, और अन्य चुनाव है, चाहे पंचायत के चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, उसमें भी बेहतर प्रदर्शन के लिए जुट जाने के लिए एक कार्य योजना वहाँ बनेगी। जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट है, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, उससे लगता है कि जो एक तो सोशल मीडिया पर किस तरह से सक्रिय रहा जाए, जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उससे समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए, संगठन को बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, बूथ स्तर पर न सिर्फ अभी जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस ने जो अभियान चलाया हुआ है, तो उसमें बूथ स्तर पे जाके मतदाता सूची का परीक्षण करके जो फर्जी नाम है उसको बाहर निकालने, और जो डबलिंग हो रही है, जहाँ दोहराव हो रहा है, उनको पृथक कर दें, और असली मतदाताओं को, जो वास्तव में मतदाता हैं, जो पूरे नाम को पूरे करते हैं, तो उनको मतदाता सूची में शामिल करने, इस तरह की बातों के लिए भी जोर दिया जा सकता है। जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे जो राजनीतिक दल या उसके कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय होते हैं उनको बहुत ज्यादा वजन मिलती है, और वो दिखाई देते हैं कि वो संगठन में सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी सक्रिय होने पर जोर दिया जाएगा इस शिविर में। और मैंने जैसे पहले कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण दो अच्छी चीजें हैं, तो लगातार व्यक्ति पुलिस में योगदान करती है। यदि मध्य प्रदेश 71 जिलाध्यक्षों को शिक्षण दिया जा रहा है, तो मुझे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में स्वयं को स्थापित करने और मजबूती से कम मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और कुछ तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि 25 सितंबर अभी दूर है, और 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जो शिविर है उसके लिए तथ्य सामने आएंगे, तो इस पर और चर्चा होगी, और किस तरह के कार्य करना चाहती योजना है उनकी, इस पर चर्चा करेंगे। जी खिलावन जी, सुना मैंने आपको। अंबिका जी, आपसे कमेंट लूंगी जल्दी से। आपने वाणी जी को सुना है, क्या कहेंगे? सरस्वती जी, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि वाणी जी डॉक्टर हैं, PhD हैं, और इस प्रकार की बात कर रही हैं। इसलिए महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, उन दायित्व जो धारण करते हैं लोग, उनकी उतनी ही कठिन ट्रेनिंग होती है। IAS IPS की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, NSG कमांडो की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, SPG की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी योग्यता में या उनकी दक्षता में कोई कमी है। इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है कि बहन वाणी अहलूवालिया कैसी बात कर रही हैं। NCC का कैंप भी लगता है तो 10-15 दिन का लगता है, NSS का भी लगता है तो 10-15 दिन का लगता है। ये लोग औपचारिकताएं पूरी करते हैं, ये लोग केवल कथा बांटते हैं और हम भागवत कराते हैं। ये है इनमें और हम में अंतर। और अगर इनका इतना ही महत्वपूर्ण वो है, इनका इतना ही सारगर्भित अगर सुझाव है, तो ये अपने RSS प्रमुख मोहन भागवत जी को दें, जहां पर RSS के लोगों की ट्रेनिंग 8-10 दिन की होती है, कि भागवत जी आप 1-2 दिन में निपटा दिया करो, क्योंकि इससे इनकी योग्यता पर प्रतिदिन लगता है। रहा सवाल हमारी ट्रेनिंग का,
तो ट्रेनिंग इसलिए भी 10-12 दिन की हो रही है कि जो गड़बड़ियां जो लोग कर रहे हैं बड़े व्यापक पैमाने पर, उन गड़बड़ियों की तरफ हम अपने अध्यक्षों का ध्यान आकृष्ट 2 दिन के अंदर नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से योजनाओं को ये लोग पलीता लगा रहे हैं, जिस प्रकार से खनिज का दोहन कर रहे हैं, खनिज माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वोट की चोरी करते हैं, हमें मतदाता सूचियों में भी देखना है। कई ऐसे हजारों लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, उनका भी हमें देखना है, उसकी भी हम ट्रेनिंग देंगे। सब प्रकार के जो ये लोग सरकार को बनाने के लिए जो अनावश्यक अवांछनीय जो प्रबंध कर लेते हैं, उन सब पर हमें सजग रहना है। तो उसके लिए 10-12 दिन की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी और हमारे अध्यक्ष वो बिल्कुल सजग होकर आएंगे, सब कुछ सीख कर आएंगे, प्रशिक्षित होकर आएंगे और फिर 2028 में तो 2-2 हाथ करने ही है। इन लोगों की जमीन खिसक रही है। बहन सरस्वती जी, आप देखिएगा ये लोग तो अब बिल्कुल ये लोग भी मानसिक रूप से तैयार हैं कि अब बिल्कुल जाने की वेला है हमारी, हम तैयारी की स्थिति में हैं और हमको हमारा विदाई समारोह होने वाला है। ये लोग हैं इसलिए किसी बौखलाहट में ये उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये बौखलाहट कितनी वानी जी से ही समझ लेते हैं। वानी जी एक कमेंट जल्दी से, अंबिका जी को सुना आपने। अगर इतना कुछ वानी जी जी भी वानी जी आपकी आवाज में कुछ इशू हो रहा है। ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह उमंग सिंघार ने 1 IAS और वानी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। हेलो जी जी, तो अब आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है। मैंने देखिए 1 सप्ताह पहले आपको ध्यान होगा कि उमंग सिंघार जी ने कितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल की इन्हीं विद्वान IPS IAS ऑफिसर्स के लिए। मैं वो भाषा दोबारा इस चैनल के माध्यम पे मैं तो दोहरा ही नहीं सकती वो शब्द। और इनकी ट्रेनिंग क्या ऐसे होने वाली है जैसे कि इनके बालाघाट विधायक ने अभी पैसे वसूलने के लिए DFO को बालाघाट में धमकाया। वो पैसे वसूल रही थी कि गणेश जी का चंदा ले रही थी। तो ये सब ढकोसले हैं, ये जनता को फिर गुमराह करने का प्रयास है, परंतु जनता इनके हताश निराश इरादे, इनके जो झूठे धकौसले हैं वो सबसे वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पार्टी ने खुद विचारधारा नहीं बची हुई है, आप ध्यान ये रखिए कि ये वो 100 साल पुराना राजनीतिक दल है जिसकी आधारशिला अंग्रेजी हुकूमत के तले हुई थी। आपको मालूम है किसने कांग्रेस पार्टी की आधारशिला रखी है। अब उस कांग्रेस पार्टी का जो सर्वनाश हुआ है और जो कांग्रेस पार्टी ये बार बार बोलते हैं कि हम सृजन अभियान, तो सृजन किसका होता है? जिसका ऑलरेडी पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी होती है, जो जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो ये जितनी 11 दिन की एक छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम फरेब और झूठ फैलाने का प्रशिक्षण है। वसूली कैसे करनी, जनता और प्रशासनिक अमले को अपना ATM कैसे बनाना, उसका प्रशिक्षण है। इनका विकास के मुद्दों से, जन कल्याण के मुद्दों से और राष्ट्रहित के मुद्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जी, कितने सकारात्मक परिणाम होंगे इस शिविर के तो देखने वाली बात होगी वानी जी। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जिलाध्यक्षों को मजबूत बनाने के लिए ये महाशिविर का आयोजन हो रहा है पचमढ़ी में, 10 दिनों तक चलने वाला है ये शिविर, और कितना खास होगा, क्या कुछ संदेश यहाँ पर निकल के आएगा और कितने पावरफुल सच में ये जिलाध्यक्ष बनकर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।